ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2018। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। तीनों रूपों से याद कर सकते हैं। अगर हमें याद का अभ्यास बहुत सहज बनाना है तो बाबा को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में याद करो। और ये अभ्यास याद का सहज बनाने के लिए। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया का रचयिता, माना सुख की दुनिया का रचयिता माना स्वर्ग का रचयिता, स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर भविष्य ले आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ही न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। परम पिता परमात्मा ऊंचा, उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका थाव भी है, मन रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं, शिव निराकार को कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव माना बाप, शिक्षक, सतगुरु है। सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है, ये तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हुए ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है काम पड़ा है अभी परम पिता परमात्मा से, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे ना। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। इसे शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंच से ऊंच है, वह लिबरेट करते हैं।
अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था, पवित्रता सुख शांति सब थी। उसका नाम ही है ना स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन तो नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट में है हेल। ये बुद्धि में रखना है। एक बेअद के बाप को याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते कि वो पतित पावन है, सदगति दाता है, ऐसे नहीं कह सकते। दुख करता सुख करता है किसको? लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे महिमा नहीं दे सकते ना। एक ही निराकार बाप है। आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है। बाप कहते तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना। कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है। कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। तुमको 2 बाप है ना, तो तुम्हारा लौकिक बाप है ना, उसको भी 2 बाप है। सब उस बेद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं। भारत अभी पतित है, पहले पावन था। तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी बताओ? निर्वाण धाम मुक्ति धाम में निवास करती होंगी ना। वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए तो गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वे पहुंचा नहीं सकते। कोई गुरु तो पहुंचा नहीं सकते है ना। तो झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना, वे 84 जन्म लेते हैं। कितने? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना कितने समय तक अलग रहे। करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं वो ज्यादा समय अलग रहे होंगे। बरोबर 84 जन्म उनके ही है। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते हैं। तो बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है। समझ में आ गया? आगे नहीं जानते थे, पहले पता था। आगे तो नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है क्या? उस समय जानती थी, पहले नहीं जानती थी ना। तो 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। ब्राह्मण में दूसरी आत्मा आ सकती है, अशुद्ध आत्मा आ जाती है, जिसमें घर का पूरा एकदम कैसे हाल हो जाते हैं। ब्राह्मण में दूसरी आत्मा आ सकती है, अशुद्ध आत्माएं घर का बुरा हाल कर देती है, वो आ सकती है। तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। अब ब्राह्मण में कोई आत्मा आती है तो कैसे पता पड़े? वाइब्रेशन से पता चलता है ना कि कौन आया है। मेरी पत्नी आई या कोई भी आ गया, कैसे पता चले? वाइब्रेशन से पता चलेगा ना, हाव भाव से पता चलेगा कि कौन आया है। नहीं तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना हूं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं ना। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है ना हेवनली गॉड फादर, तो कुछ तो आके करेंगे ना। बैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, तब तो कुमार कुमारी नहीं कह सकते ना। अब बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहेंगे? माता पिता।
शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी। अब माता पिता कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। क्लियर? तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा? मैं तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी भी देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। तो गुरु नानक को कितने वर्ष हुए? 500 वर्ष। तो फिर 4500 वर्ष के बाद फिर से आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आज ही सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है, कौन कितने वर्ष बाद आएगा, कैसे होएगा। कई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, इतना तो बैठ गया। ये तो समझ आ गया कि वो एक ही है, और वो एक आके हमें राजयोग सिखा रहा है, और क्या समझने का है। तो कहा भी जाता है ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं ना, बुद्ध बुधा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं ना। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म तन में है मूवी, वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है। कहाँ की? सूक्ष्म तन की। वहाँ मूवी चलती है, माना इशारों से बात होती है। मूवी जैसे वहाँ की एक भाषा है, जो वहाँ वे समझते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। जो जाते हैं वतन में, फिर वो वहाँ समझते हैं और फिर समझ कर फिर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है ना, ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, है ना, ऐसे सिनेमा ऐसे बनाते थे ना मूवी के, माना ऐसे इशारों से बातें होती थी, टॉकी था ही नहीं। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। मजा नहीं आया ऐसे मूवी को समझे, कोई कुछ समझ ले, कोई कुछ समझ ले, तो फिर टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो समझाया जाता है ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता भी वही है। बाकी भले कोई अपने को गुरु कहलावे, ऋषि कहलावे, महात्मा कहलावे, परंतु है तो सारे भक्त। कोई गुरु कहलाए अपने आप को, कोई महात्मा कहलाए या कोई ऋषि कहलाए, परंतु हैं तो सब भक्त। पावन बनाने वाले को तो जानते ही नहीं है। कहते परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई लगी है ना, महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट्स खुलते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो। क्या सीख रहे हो? राजयोग। तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के लिए तो कारण नहीं, तो तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है ना बच्चे। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुखी नहीं होता। वह अमरलोक और यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमरलोक में जाने के लिए। सुन रहे हो? तो बाप कहते मैं त्रिकालदर्शी हूँ।
तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। सुन रहे हो? बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह तो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। बात समझ में आई? मनुष्य कहते भी है परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अगर उनके पास सागर है तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। बाप के बच्चे हो, होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन। तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है, बाकी सबकी क्या है? उतरती कला। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाती है, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, नशा चढ़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसक वाले हो, डबल अहिंसा वाले हो ना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई काम कटा नहीं चलाते, तुम डबल अहिंसा वाले हो। राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटाई से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, नहीं? क्या कहते हो? मनुष्य में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। किसी की गलानी करोगे तो ये भी तो अपने आप को ही चमाट मार रहे हो, नहीं? सबकी गलानी करते रहते हैं। एक दूसरे के प्रति कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचा तो ये चमाट तो खुद को ही मार रहे हो। आत्मा का पाठ भी पक्का नहीं, ड्रामा के चक्र को भी जानते नहीं, तो किसी की भी बुराई करते हो। कोई भी नेगेटिविटी होती है तो वो क्या करना है? अपने को चमाट मारने जैसी बात है। सबकी गलानी करते रहते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबको गिरना ही है। अगर आप चढ़ती कला में जा रहे हो, संगम पर बैठे हो, तो आप किसी की बुराई नहीं करोगे, क्योंकि बुराई करते गिरोगे। आप किसी की बुराई नहीं करोगे। तुम्हें चढ़ती कला में जाना है तो याद का अभ्यास करो, बाकी तो सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्त ले आया है। कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। सुन रहे हो? ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे। कौन से वाले? सूक्ष्म वतन वाले।
उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सत्युगी मनुष्य में, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्य में। अभी आप देख लो, अगर आसुरी गुण है तो कलयुग में बैठे हैं, दैवी गुण है तो सत्युग की तैयारी कर रहे हो। तो सत्युग में दैवी गुण है, आसुरी गुण कलयुग में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठे समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? तुम बाप को क्यों भूलते हो? तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो, दे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। माना बाप की महिमा है ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। अब ये है बाबा की महिमा, तो अब आगे आपके क्या लगना चाहिए? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर शांति सागर, या आपके आगे मास्टर लगना चाहिए। वंडरफुल, नहीं? बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाबा मेरा ज्ञान का सागर और आप मास्टर ज्ञान सागर। जबरदस्त बात है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। ना तो लड़ाई झगड़ा करना है, ना काम कटोरी चलानी है। किसी भी, चाहे कोई भी विकार हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, अगर ये सब है ना, तो भी हिंसा वाले संकल्प आते ही आते हैं। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का मददगार बन, बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं।
योग युक्त हो, रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। किस चीज का? प्राप्तियों का अधिकार ही आप लोगों का है। आज का स्लोगन, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों व आकर्षणों से मुक्त है। सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। वो कौन है? परमात्म ज्ञानी। ओम शांति।